तो विदेशी नीतियों के हिसाब से आइए हम बात करते हैं। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी पड़ने लगा। अब देखो, पहले चोरी, उसके बाद सीना जोरी, कहते हैं ना, चोरी भी सीना जोरी भी। पहले बैठने को ये लोग पा गए, अब बैठने को जब भी पा गए ना, तो डायरेक्टली राजाओं को क्या धमकी देने लगे, ए राजा, अगर तुम्हारे राज में हम बिजनेस लगा रहे हैं, अगर कुछ टिन करोगे ना तो जान लो हमारे पास सैनिक सेना है, और तुरंत चढ़ाई कर देते थे। इस तरह से करते करते अब इन लोगों के मन में क्या हो गया, भारत के प्रति दुश्मनी फिट होने लगी। मतलब विदेशी लोगों ने हमारे भारत में राजाओं के पहले तो फुसलाया बैठने का, इसलिए बाप दादाओं ने कहानी कहा है, कहावत कहा है, जब बैठे के जगह पा जाले तो गोड़वा फैलावे लगल है, और जब गोड़वा फैलावे के जगह पा जाले तो सूते के पावेला है, जब सूते के पावेला कहली हमारा होकर, ठीक है ना। तो बाप दादाओं ने जो हमको कहावतें कहे हैं, जो हमको शिक्षाएं देते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर गुजरी हुई है, और इसीलिए हम अपने बाप दादाओं के बात को याद रखें। और ये भी ध्यान रखिए, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बार बार कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी इतिहास रच नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को इतिहास रचने के लिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है। जिस दिन आप इतिहास को पढ़ लिए उस दिन आप अपना अलग इतिहास बनाना शुरू कर देंगे। और जिस दिन इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे, उस दिन आप देखने वाला ही पब्लिक में ही गिने जाओगे। इसीलिए सबसे पहले आप अपने इतिहास को पढ़ो, इतिहास बनाने का काम करो। आगे मैं बढ़ता हूं। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकियों का भी असर था। पुर्तगाल नौसेना के मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों के सशक्त नौसेनाएं भी कर सकती थी, और हिंदुस्तान के जहाजों में पुर्तगालियों के खतरे का सुरक्षा भी जरूरत पड़ती थी। अब क्या होता था, दूसरा नंबर, जब भारत में इन लोगों ने अपना व्यापार जमा लिया, जो बैठने का जगह पा गए, बढ़िया मजबूत हो गए, तो राजाओं को धमकी देने लगे, मैं नहीं दूंगा, क्या करेगा, मैं नहीं दूंगा तो क्या करेगा। तो अंग्रेजों को लगा रही यार अब क्या करें, हम तो लड़ाई भी इससे नहीं कर सकते। अगर लड़ाई करने की बात होती थी तो इसके पास ताकतवर सेना होती थी, और जब ताकतवर सेना होता था तो क्या करते, लड़ाई कर देते थे। तो हमारे भारत के पास उस समय तो राजाओं के पास सारी चीज थी, लेकिन इनके पास सैनिक नहीं हुआ करता था। मैंने ऊपर हेडिंग में बताया कि ऊपर सैनिक नहीं होने की वजह से इनकी व्यवस्थाएं पूरा डमाडोल हो गई। आगे कह रहा है कि जब कह रहा है अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, और ना नहीं लेंगे। अब ये लोग क्या करते थे, जब राजाओं लोग बिजनेस करने लगे तो राजाओं की भी कुछ बिजनेस होने लगी, तो ये लोग कहते थे कि जब हमको अपने टैक्स को छोड़ दोगे, यानी माफ कर दोगे, तब हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, वरना कोई भी राजा तुमको मार सकता है, या गाली कर सकता है, या तुम्हारे पर अटैक कर सकता है, हमसे भी ये कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपना हाथ क्लियर खड़ा कर लेते। तो इन लोगों ने कहा कि भैया ऐसा बात नहीं है, हम आप लोग कह रहे थे कि हमारे देश में बिजनेस करने के लिए हम आपका पूरा सुरक्षा करेंगे, पूरा मेंटेनेंस करेंगे, आज आप लोग क्या अपना समर्थन कैसे खींच ले रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं, ये हो गया जो होना था। अब हम तभी आपके जहाजों का, आपके राज्यों का सुरक्षा करेंगे जब आप हमारे करों को छूट कर दोगे। तो राजाओं पर दबाव होने लगा। अब राजाओं लोग क्या करते थे कि इन नीतियों के, सुनिए, कह रहा है सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट या डुबोया जाएगा। इन लोगों क्या करते थे कि अगर नहीं आप लोग मानोगे तो हम लोग भाई कुछ नहीं जानते थे, और इन्हीं के दल क्या करता था, भारतीय जहाजों को भी डुबो देता था। मतलब जो भारतीय जहाज राजाओं के माध्यम से बिजनेस हुआ करता था, उन लोगों को ये लोग क्या करते थे, पकड़ करके दबा देते थे, मार डालते थे, या उसको लूट लेते थे। तो इन लोग कहते भैया ठीक है, अब राजा मजबूर हो जाता था। कर इन नीतियों की स्थिति से फायदा उठा करके यूरोप ने व्यापारियों के हिंदुस्तान के व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीद कर उन्हें अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने किले भी बनवा लिए। इस चीज को धमकी दे करके, राजाओं को डरा करके, धमका करके इन लोगों ने हमारे भारत में आकर के जमीन खरीदा, बंदरगाह खरीदा, और अपनी प्रॉपर्टी को स्थापित कर लिया। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत का स्थापना शुरू हो गया। आइए मैं और कुछ जानकारी देता हूँ, आइए और कुछ जानते हैं। यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग क्या होता था। अब हम लोग मसाला जो खाते हैं, उस मसालाओं को जैसे मतलब मीट में डाले जाते हैं, तो मीट को खराब ना किया हुए, इसीलिए विदेशी यूरोपियों ने, पुर्तगालियों ने मसाला को बनाया, और मसाला से मीट को कई समय तक, यानी कई महीने तक गोश्त यानी मीट को सुरक्षित रखा जाता था। यूरोपीय द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं, बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो हमारे मीट हमको लोग खाते हैं, उसमें मीट मसाला का प्रयोग किया जाता है, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड यूरोपीय देश के
क्षेत्रफल, जनसंख्या के संसाधन, भारत के प्रांतीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र जनसंख्या के संसाधनों की तुलना में कम है। मतलब कह रहा है कि जितना उत्तर प्रदेश बड़ा है उतना तो एक पूरा देशवा जितना है उतना उत्तर प्रदेशवा खाली है, लेकिन क्या करेंगे वो लोग बुद्धिमान होने के नाते हमारे बड़े बड़े देशों को भी गुलाम बना लिए वो लोग। कह रहा है ये देश भारत के हजारों किमी की दूरी पर है, इसके बावजूद यूरोपीय देश भारत पर आना अधिप्रत स्थापित करके सफल हो गए। जिस समय यूरोपीय देश के तकनीकी विकास जैसी घड़ी छपाई के लिए प्रेस तथा बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक अभिज्ञ थे। मतलब कह रहा है कि जिस समय फ्रांस, डच, यूरोप और फ्रांसीसी, देखिए पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, हॉलैंड और ब्रिटिश आज जैसे देश के पास जब घड़ियां बन रहा था और बंदूकें बनाई जा रही थी, तो हमारे भारत के राजाओं को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से हमको हमारे भारत को पीछे जाना पड़ा। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम फिर से इतिहास को दोहरा सकते हैं और दोहराया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, हमारे पास टेक्निक नहीं होगी, तो आने वाला कल हर कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए भैया इतिहास को पढ़ो और इतिहास को समझो। मैं क्या समझाना चाहता हूं, हमारे समझाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से ही काम आएगा। आपकी इतिहास आपके देश और सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा गया है, इस इतिहास किताब में लिखा गया है कि जब दूसरे देश के लोग जहाज बना रहे थे, नाव बना रहे थे, बंदूकें बना रही थी, तो हमारे भारत के राजाओं के पास कुछ नहीं था, तो भाई आप लड़ाई में हार जाओगे। आगे बता रहा है, जिस समय धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना किए, जब दूसरे देश में बैंक खोले जा रहे थे तो हमारे देश में कुछ नहीं था। कह रहा है इसीलिए वे निःशुल्क लेते थे, जिसके ब्याज कहते थे, जो पैसा जमा करवाते थे उसके ब्याज लेते थे। हमारे भारत में आकर के उन लोगों ने अपना ही पैसा हम लोग को दे करके, हमारे ही भारत से कमाया गया पैसा हमारे ही भारत में रखने के लिए वो लोग पैसा लेते थे और हम लोग ब्याज के रूप में उनको देते थे। हमारा पैसा रखाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में जब रखते हैं तो बैंकवा क्या करता था, वो लोग पैसा वो लोग लेते थे हम ही लोग से उल्टा। अब तो बैंक हमको 21% या 2% या 3% सालाना हमको ब्याज देता है ना, लेकिन ऐसा नहीं था, पहले उल्टा था कि जो हम अपना पैसा रखते थे वो हमसे उल्टा पैसा लेता था सुरक्षित करने के लिए। कह रहा है लोग अपने धन बैंकों की सुरक्षा रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था, सबसे पहले इटली वासियों ने इटली में बैंक का स्थापना हुआ था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा अमस्टरडैम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। पहले नंबर में इटली में बना था, दूसरे बार लंदन में और तीसरे में अमस्टरडैम बैंक का स्थापना, जिसका लंदन में अमस्टरडैम बैंक का नाम रखा गया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण, आज यूरोप में समस्त देश यूरोपीय यूनियन संगठित बैंक बन गए, मतलब यूरोपीय यूनियन जिसे कहा जाता है। आज आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मतलब जिस तरह से हमारे भारत में इतिहास को मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया, इसी तरह से अगर हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, भूल जाएंगे, तो हो ना सके आने वाले कल में हमको फिर से गुलाम बनाया जा सकता है 100%। क्योंकि हमारे भारत में शिक्षाएं अभी भी कमजोर हैं, अभी टेक्निकल जो IT सेक्टर है अभी भी डमाडोल चल रही है हमारी बात। अगर जब तक हमारे देश की IT सेक्टर मेंटेनेंस नहीं होगी, टेक्नोलॉजियां मेंटेनेंस नहीं होगी, तब तक हमारी पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं। क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग भी IAS PCS की रैंक पर होने के बावजूद भी वो टेक्निकल जानकारियां नहीं रखते हैं। ओनली फॉर मैनेज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग सबको कलेक्टर में बनना है और किसी को कुछ नहीं बनना है, सबको बंदूक लेकर के सिपाही बनना है। भैया वैज्ञानिक बनने में आप लोगों को क्या हर्ज है? साइंटिस्ट बनने में आप लोगों को क्या हर्ज है? क्या परेशानियां हैं आप लोगों को? तो ये हमारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत बैक है। तो इतिहास को पढ़े, इतिहास को आगे बढ़ाए। बाकी बाय बाय।